नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के लेक्चर में हम शेयर सर्टिफिकेट का जो टॉपिक है वो रिवाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। शेयर सर्टिफिकेट इट इज़ अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कंपनी विच इज़ एन एविडेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। शेयर सर्टिफिकेट एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी इशू करती है अपने शेयर होल्डर्स को, जो कि एविडेंस होता है कि इस शेयर होल्डर्स के पास कंपनी के स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स है। If any dispute about membership arises, the share certificate will be held as evidence and not the entries in the register of members. अगर मेंबरशिप के बारे में कोई डिस्प्यूट हो गया तो उस केस में शेयर सर्टिफिकेट को एविडेंस माना जाता है, ना कि जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में कंपनी ने एंट्रीज की है। Share certificate has to be issued under the common seal of the company, if any, and signed by two directors, duly authorized by board of directors and the company secretary. शेयर सर्टिफिकेट को कंपनी के कॉमन सील के अंडर इशू किया जाता है और वो दो डायरेक्टर्स साइन करेंगे उस शेयर सर्टिफिकेट पे एंड कंपनी सेक्रेटरी, अगर कंपनी के पास CS है तो, नहीं तो अदर ऑथोराइज्ड पर्सन। कंटेंट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट्स में क्या क्या कंटेंट्स हम इंक्लूड करेंगे। नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का सिन नंबर मतलब कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, फोलियो नंबर, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, नेम ऑफ मेंबर, नेचर ऑफ शेयर मतलब इक्विटी है या प्रेफरेंस, नंबर ऑफ शेयर्स, डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ द शेयर्स, अमाउंट पेड ऑन शेयर्स एंड कॉमन सील इफ एनी, एंड सिग्नेचर ऑफ टू डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। कंपनी के पास कितना टाइम होता है शेयर सर्टिफिकेट को इशू करने में। विदिन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू हुम सब्सक्राइबर्स ऑफ MOA, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर्स है उनको कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से 2 months के अंदर शेयर सर्टिफिकेट इशू करना होता है। विदिन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट टू अलॉटीज इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, मतलब कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए हैं, सो जिस दिन कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए उससे विदिन 2 months कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट शेयर होल्डर को इशू करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, विदिन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र और इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन टू द ट्रांसफरी इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, मतलब अगर एक शेयर होल्डर ने दूसरे शेयर होल्डर को अपने शेयर्स ट्रांसफ़र किए तो उस केस में जब कंपनी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र मिला उससे विदिन 1 month के अंदर कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट इशू करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। अ कंपनी में इशू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इफ ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट हैज़ बीन डिफेस्ड, म्यूटिलेटेड और टॉर्न एंड इज सरेंडर्ड टू द कंपनी। कंपनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकती है अगर ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट डिफेस हो गया मतलब ख़राब हो गया, या म्यूटिलेट हो गया मतलब डैमेज हो गया, और टॉर्न मतलब फट गया। सेकेंड पॉइंट, इट हैज़ बीन प्रूव्ड बाय द होल्डर दैट ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट इज़ लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। जो शेयर सर्टिफिकेट का होल्डर होता है उसको प्रूव करना होता है कि उसका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो घूम गया, नहीं तो डिस्ट्रॉय हो गया। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शुड बी इशूड विदिन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जिस दिन कंपनी के पास एप्लीकेशन आया है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का उससे 3 months के अंदर शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को इशू करना होता है। कंपनी इशूज इट ओनली टू रजिस्टर्ड होल्डर्स, कंपनी अपने रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को ही डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है। द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शुड स्टेट इन बोल्ड दैट इट इज़ अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर बोल्ड लेटर्स में लिखना चाहिए कि ये डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है, कॉल्स ऑन शेयर्स। At the time of issue of shares, a company may state that the issue price of the shares is to be paid in installments as and when the company demands for it. कंपनी जब शेयर्स इशू करती है अपनी, तो कंपनी बोल सकती है कि शेयर्स की इशू प्राइस जो है वो आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो जब कंपनी डिमांड करेगी। सो व्हेन अ कंपनी डिमांड्स द शेयर होल्डर टू पे अ पार्ट और फुल अमाउंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स, इट इज़ कॉल्ड कॉल्स ऑन शेयर्स। सो जब कंपनी शेयर होल्डर्स से फुल पेमेंट या पार्ट पेमेंट डिमांड करती है जो कि शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, उसको हम बोलते हैं कॉल्स ऑन शेयर्स। कॉल्स कैन बी मेड ओनली बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
कॉल सिर्फ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कर सकते हैं। कंपनी हैज़ टू सेंड अ कॉल लेटर और नोटिस टू द शेयर होल्डर्स आस्किंग देम टू पे द कॉल मनी एंड गिव देम मिनिमम 14 days नोटिस टू पे द कॉल मनी टू द कंपनीज बैंकर्स। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक नोटिस इशू करेगी और उनको बोलेगी कि आपका कॉल मनी पे करो एंड उनको मिनिमम 14 days का नोटिस तो कंपनी ने देना चाहिए। नो कॉल कैन बी मेड फॉर मोर दैन 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। मतलब कंपनी शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है उसका मैक्स टू मैक्स 25% ही कॉल कर सकती है, उसके ऊपर कंपनी कॉल नहीं कर सकती। द गैप बिटवीन टू कॉल्स शुड नॉट बी लेस दैन 1 month। 2 कॉल के बीच में गैप मिनिमम 1 month का होना चाहिए। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स से रिवाइज करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाटा बाय बाय।